हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। संघर्ष की राह पर चल, मंजिल जरूर मिलेगी, हर मुश्किल से लड़, जीत तेरे कदमों को चूमेगी। आपने क्या सीखा? संघर्ष की राह पर चल। अगर आप संघर्ष की राह पर चलेंगे, मंजिल जरूर मिलेगी। संघर्ष करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और हर मुश्किल से लड़, मुश्किल चाहे जो भी आए उसे लड़िए, तो जीत आपके कदमों को चूमेगी, यानी जीत आपको जरूर मिलेगी। संघर्ष का मतलब होता है कि कोई काम करने के लिए जो आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वही आपका संघर्ष है। ठीक है, चलिए। तो मेरे शेर शेरनियों, चलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th, बल तथा गति के नियम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कल हम लोग इसका एक वीडियो देखे थे, पहला वीडियो था मेरा, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि बल क्या है, बल के कौन कौन से प्रकार हैं, संतुलित बल किसे कहते हैं और असंतुलित बल किसे कहते हैं। लास्ट पॉइंट था मेरा गैलीलियो का प्रायोगिक प्रदर्शन। हमने बखूबी रंग से सजाया भी था उसे, और आप लोगों को समझ में आया होगा, ये उम्मीद रखते हैं हम लोग। क्या वीडियो आप लोग देखे होंगे तो अच्छा लगा ही होगा। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पार्ट 2। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बउआ किस क्लास में पढ़ते हो, तो 9th में पढ़ते हैं सर। तो 9th में पढ़ते हो तो 9th का तो फिजिक्स पढ़े हो ना? अच्छा, हाँ, पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि न्यूटन का गति के कितने नियम, क्या बताएंगे हम लोग? 3 नियम होते हैं। गति के कितने नियम? 3 नियम। आप उसको अगर बंद कर लेंगे ना तो समझने में सुविधा रहेगी। अगर सुनेंगे केवल तो सुनने से ही आपको सब कुछ हो जाएगा। चलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि गति के कितने नियम? 3। अगर आपसे कोई पूछे न्यूटन के गति के कितने नियम, कौन कौन, तो कौन कौन नहीं, छोटी छोटी बातें नहीं है जो उसको एक बार में समझा दिया जाए। तो पहला नियम आज पढ़ेंगे, फिर दूसरा नियम पढ़ेंगे, पुनः तीसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला नियम क्या है सो देखिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन साहब देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनका एक प्रॉपर वीडियो हमने दिया था। उनके बारे में हमने बताया था कि उनके माता पिता कुछ धनाढ्य परिवार से थे। उनका अपनी एक बगीचा थी, सेब की बगीचा। और एक बार सेब जो है ना, वो देख रहे थे। सेब तो देखने में लाल लाल सुंदर तो होता ही है फलों में, क्या? तो वो ऊपर से नीचे क्या होता है, टपक जाता है। वो सोचते हैं कि आखिर फल के ऊपर जगह था तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गई, है कि नहीं? ऐसे ही अजूबा अजूबा चीजें इनके दिमाग में आता रहता था। सर से गए पूछने के लिए, ए सर, सेब को देख रहे थे, शेर टूट के नीचे गिरा, ऊपरे काहे नहीं गया? तो सर कहे, कैसन बेहुदा लड़का है, ये कौन उठपटंगा हिसाब पूछता है, सब गिरता है नीचे तो वो गिरा नीचे, तो इमे कौन बात है? तो ये बात को नहीं माने, कहे कि ना, ये नहीं हुआ, कुछ लॉजिकल बात होना चाहिए। तो ई पर वो निर्णय लिए कि इस पर वो निर्णय लिए, क्या निर्णय लिए? कि पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचती, वही खातिर से वो नीचे गिरा था। नहीं, ये बात बताए कौन? न्यूटन साहब सबसे पहले। यानी धरती में गुरुत्वाकर्षण है, इस बात का, इसी से वो प्रसिद्ध हो गए। एक बारी की बात है, पानी में कुछ गुटका उटका नहीं देखे हैं, लकड़ी उकड़ी, सूखी लकड़ी तैरने लगती है। तो ये सोचने लगे कि आखिर ऐसा काहे तैरती है। कितने मित्रों को पूछे, कोई नहीं बताया। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। लड़का तो समझ ही रहे हैं कितना कपड़ा में स्नान करता है, एगो अंडरवियर पहन लिया, पानी में छपाक मार देता है। नहीं, तो स्नान कर रहे थे, इनको समझ में आया कि पनिया जो है ना ऊपर की ओर उसको धक्का मारता है, नहीं मारता है। इनके दिमाग में आया कि पानी में कोई वस्तु इसलिए तैरती है क्योंकि पानी उसे ऊपर की ओर बल लगाती है, धक्का लगाती है। तो सोचे कि भूल जाएंगे, तो दौड़ले दौड़ले वैसा ही घर पहुंच गए। आके वो कॉपी में नोट किए फटाफट कि पानी में कोई वस्तु इसलिए तैरती है क्योंकि पानी उसे ऊपर की ओर। तो सब इनको पगला कहा कि साहब पगला गया ही छोड़ा, कैसे ही चौलाया, कपड़ा उपड़ा चेंजो नहीं किया, है कि नहीं है? यानी कहने का अर्थ है कि देखिए उनमें एक अद्भुत क्षमता थी। तो ऐसे ही क्षमता के गुण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन के गति के पहले नियम को। गैलीलियो साहब के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए तो आप लोग?
उन्होंने कहा था कि दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अगर वो गति में है तो गति को बनाए रखना चाहती है, और विराम में है तो विराम को बनाए रखना। जैसे हमने बताया था कि एक हमने मेज पर रख दिया कोई वस्तु, क्या वो हटेगी वहां से? जब तक कोई उसको हटावे नहीं तब तक नहीं हटेगी, यानी विराम में है तो विराम को बनाए रखना चाहिए। और हमने बताया था कि एक गोली ऊपर से गिरी और सीधे 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 बढ़ती जा रही थी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगेगा वो रुकेगी नहीं, चलती चली जाएगी, कोई दिक्कत। इसी बात को किसने बताया? न्यूटन साहब ने कहा। न्यूटन साहब ने कहा। देखिए, गैलीलियो साहब ने पहले बताया था ये बात, लेकिन वो प्रकाशित नहीं किए थे, वो अपनी किताबों में लिख करके छोड़ दिए थे। जब तक लोगों को बताते वो गॉड के प्यारे हो गए थे। गॉड के प्यारे मतलब समझ रहे ना? हाँ, चलिए। तो न्यूटन साहब उस बात को जब पढ़े तो उन्हें समझ में आया और उन्होंने इस बात को प्रायोगिक रूप से दर्शाया। उन्होंने कहा कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। चाहे वो विराम है तो विराम को बनाए रखना चाहती है, और यदि गति में है तो गति को बनाए रखना चाहती है। ठीक है? और इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि गैलीलियो के जड़त्व के नियम भी कहते हैं। इसी को गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहिए, और चाहे इसी को न्यूटन का प्रथम गति नियम कहिए, बात एक ही है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने का चेष्टा करता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि न्यूटन के जो प्रथम गति नियम हमने पढ़ा, न्यूटन का जो हमने प्रथम गति नियम पढ़ा, इसी से हमें क्या मिलती है? बल की परिभाषा। चलिए, तो यहां से एक बात नोट याद रखिएगा, कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछता है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो क्या बताएंगे हम लोग? प्रथम गति नियम से। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा, तो क्या बताएंगे हम लोग? प्रथम गति नियम से। अब आपके दिमाग में एक शब्द और आता होगा। पहले तो समझ गए ना कि न्यूटन के गति के नियम क्या है? उन्होंने कहा कि दुनिया की प्रत्येक वस्तुएं अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर वो गति में है तो गति को बनाए रखना चाहती है, और विराम में है तो विराम को बनाए रखना। ठीक है? दूसरा बात आपने पढ़ा, बल क्या है? तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने का चेष्टा करता है, बल कहलाता है। अर्थात न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इतना बात समझ गए? अब चलेंगे हम लोग आगे। जड़त्व क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सर जड़त्व क्या है, तो जड़त्व का मतलब होता है मेरे शेर अवस्था। अवस्था, जैसे अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसके कारण जो उसमें विराम है वो विराम जड़त्व है। अगर वो चल रही है तो गति जड़त्व है। तो क्या मतलब जड़त्व क्या हुआ? अवस्था हुआ। जड़त्व क्या हुआ? अवस्था। समझ रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि जड़त्व किसे कहते हैं, तब बताएंगे कि भाई जड़त्व का मतलब होता है अवस्था, यानी जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसका जड़त्व कहलाता है। अगर वो चल रही है तो गतिज जड़त्व है, रुकी हुई है तो विराम जड़त्व है। अर्थात जड़त्व कितने प्रकार के हुए? कौन कौन? कौन जड़त्व है? अच्छा, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई विराम जड़त्व किसे कहते हैं, तो जब कोई पिंड रुका हुआ हो, समय के साथ उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा हो, तो उसको क्या बोलोगे? विराम जड़त्व बोलोगे। जैसे मान लीजिए अगर एक पिंड अपनी टेबल पर हमने बुक को रख दिया, तो ये किस अवस्था में है? ये अगर यहाँ पर कोई कार खड़ी है, चल नहीं रहा है, समय बीतता जा रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में है? विराम जड़त्व में है। कोई दिक्कत? समझ गए ना? चलिए अब चलते हैं। अब समय के साथ अगर इस स्थिति में परिवर्तन हो जाए, समय के साथ ये परिवर्तन हो जाए, तो ये कौन सा जड़त्व है? हो गया। यानी जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में बदलाव लावे, यानी चले एक जगह से दूसरे जगह गया है, तो वह कौन सा जड़त्व है? गतिज। अगर रुका हुआ है तो कौन जड़त्व है? कोई दिक्कत? चलिए मेरे मुन्ना, तो हम लोग समझ गए कि जड़त्व का मतलब क्या होता है। किसी को दिक्कत? अब आगे पढ़ेंगे।
गति के प्रायोगिक प्रदर्शन। अभी जो आपने लोग न्यूटन साहब के बारे में पढ़े कि न्यूटन साहब ने जो गैलीलियो साहब का प्रयोग था उसी को प्रायोगिक रूप से बताया था, तो क्या क्या प्रयोग करके उन्होंने दिखाया था, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए सिक्का कार्ड का प्रयोग, सिक्का कार्ड का प्रयोग। अब देखिए आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, चलिए हम बता देते हैं ऐसे ही। एक गिलास ले लीजिए, एक गिलास लीजिए, चाहे वो पानी से भरी हो या खाली हो से मतलब नहीं है। इस पर एगो कार्ड रख दीजिए, कार्ड समझ रहा है ना, कागज मोटा सा गत्ता जो गिरे नहीं, कोई दिक्कत। और इसके ठीक सामने एक सिक्का रख दीजिए, रख दिए, किसी को दिक्कत। अब चलिए, अब इस कार्ड को आप क्या करेंगे, तेजी से खींच लीजिए। तो खींचेंगे तो क्या होगा, सिक्का गिलास में गिर जाएगी। अब सोचिए कि आखिर एक सिक्का कागज के साथ आगे क्यों नहीं गई, गिरी का है इसमें, आगे क्यों नहीं गई, क्यों गिर गई। देखिए इसका कारण क्या समझिएगा, एक तो कार्ड था और ऊपर से एक सिक्का रखी हुई थी, हो गया। अभी कार्ड जो है रुका हुआ है तो कौन जरूरत में है, विराम में। सिक्का भी रुका हुआ है, कौन जरूरत में है, तो दोनों अभी विराम जरूरत में है, किसी को दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। कार्ड को जैसे हमने खींचा, तेजी से खींचना है आपको, धीरे धीरे नहीं, तेजी से खींचे, तो कार्ड में कौन जरूरत आ गया, गति जरूरत आ गया। तो गति जरूरत के कारण वो आगे बढ़ गया, हो गया क्लियर। लेकिन सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखा, विराम जरूरत को बनाए रखा, इसलिए वो पीछे छूट गया, कार्ड आगे आ गया। पीछे छूटना का मतलब नीचे गिरना, वो नीचे गिर गया, कार्ड आगे जैसे बढ़ा फटक से गिर गया नीचे, किसी को दिक्कत, समझ में आई बात है। अगर आपसे कोई पूछे तो समझा देंगे ऐसे करके, क्या समझाएंगे बताएंगे हमें। हाँ लिखेंगे कि एक गिलास पर एक कार्ड रखी है, कार्ड पर एक सिक्की रखी हुई है, तो दोनों विराम जरूरत में, अभी दोनों किस जरूरत में है। लेकिन जैसे कार्ड को हम खींचेंगे तो कार्ड में आएगी गति जरूरत है, जिसके कारण वो आगे बढ़ जाएगी। सिक्का में आ गया, वो अपनी विराम जरूरत को बनाए रखा, जिसके कारण वो पीछे पीछे छूट गया, यानी कि जैसे कार्ड हटी वो नीचे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत अच्छा, अब आगे चलो मेरे से। अगला देखो, कैरम बोर्ड में गोटियों के समूह का प्रयोग। कैरम बोर्ड खेले हैं कौन कौन से, चलिए सभी शेर शेरनिया सब खेले हैं भाई, कैरम बोर्ड तो हम लोग भी खेले हैं। नहीं, हम लोग कॉलेज में जाते थे तो हमारा कॉलेज में नाम हुआ करता था, क्योंकि हम लेफ्टी खेलते थे। सब वहां हमारे साथी जितने थे सब दायां हाथ से खेलता था और हम खेलते थे बायां हाथ से, ठीक है। तो हम लोग कॉलेज में अच्छा खेलते थे जब जाते थे। एक दिन क्या हुआ ना कि हम गए थे और हमारे भाई को जाना था कहीं, तो उसको हम बोले थे छोटे भाई को कि तुम कॉलेज पर आना, क्लास हम करके तब तुमको वहां से ले चलेंगे, ठीक है ना। हाँ मेरा एक छोटा भाई था जो एक्सपायर कर गया, तो जब वो गया था तो हम बोले थे कि तुम उस जगह पर रहना जहां पर खेल उल होगा ना, वहां पर रहना, जब हम क्लास से निकलेंगे तो वहीं पर तुमसे मिल लेंगे। तो जब वो वहां पर गया तो जो और सब बच्चे खेल रहे थे, तो वो बोलता है कि अरे आज वो लेफ्टी वाला नहीं आया है लगता है, हाँ हमको ढूंढ रहा था, क्योंकि टाइम हो गया था मेरा बाहर निकलने का, हम पहुंचे नहीं थे किसी कारण से, थोड़ा सा क्लास 2-4 मिनट आगे पीछे चल गया था या। तो हम जब वहां नहीं पहुंचे तो वो कह रहा था कि अरे आज लेफ्टी वाला नहीं आया है, से खेलता है अच्छा नहीं। जब हम बाद में निकले, जब आए वहां पर, तो हमारे साथी लोग सब थे, बोले कि आइए आइए, तो हम बोले कि नहीं हमको आज जाना है अलग। जब बाहर निकले तब हमारा भाई बोल रहा था कि थोड़ा सा कॉलेज में नाम चलता है भाई, थोड़ा सब ढूंढ रहा था, कह रहा था कि लेफ्टी वाला नहीं आया है कैरम बोर्ड खेलने वाला, क्या समझे। अरे सब जगह जहां भी हम गए हैं नाम चलता था, कोई बात नहीं है। चलिए मेरे से, तो हम लोग पढ़ेंगे कैरम बोर्ड के बारे में ना। देखिए कैरम बोर्ड में देखे होंगे एक तो बोर्ड लगी होती है ऐसे, देखे होंगे इसमें 4 गो घुच्ची रहता है इसे करके, ये क्या हो जाता है भाई, ऐसे ना। आप बीच में देखे होंगे वो ऐसे रहता है, ओकरे ऊपर ना गोटी पर गोटी, गोटी पर गोटी, गोटी पर गोटी ऐसे चढ़ा दो, चढ़ा दिए।
किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी है। 10-20 वाला खेला में ऐसे ना होता है। अब चलिए, अब एक छोटा सा स्ट्राइकर लेते हैं, स्ट्राइकर रखेंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे, तो मारेंगे तो क्या होगा बताइए तो? हाँ, नीचे वाली गोटी पार हो जाएगी, अब बाकी छल्ला वैसे धप से गिर जाएगा। फिर मारेंगे, एक गोटी आगे बढ़ेगी, बाकी क्या हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। ऐसा होता है ना? यानी ऐसा क्यों हो रहा है बताओ मेरे? इसका कारण क्या है? देखो, इस सब अभी किस जरूरत में है? विराम जरूरत में है। आज जैसे ही स्ट्राइगर इसको लगी, स्ट्राइगर लगने के कारण किस जरूरत में आ गया? गति जरूरत में। तो गति जरूरत के कारण वो आगे, लेकिन बाकी ऊपर का जितना है वो अपनी किस अवस्था को बनाए हुए है? विराम जरूरत को बनाए हुए है, जिसके कारण वह नीचे गिर गया या छूट गया। नीचे वाला आगे बढ़ गया और ऊपर वाला पीछे रह गया। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें? आपसे पूछेगा परीक्षा में ऐसा। आगे चलेंगे। बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। क्या कभी बस पर आप लोग यात्रा किए हैं ना? बस के अचानक चलने पर, यानी कि जब हमारी बस रुकी होती है तो हम लोग क्या होते हैं भाई? खिलते हैं, धूपते हैं, खड़े हो जाते हैं, इधर उधर करते हैं। क्या ड्राइवर साहब कहीं अचानक चला दिया तो चित्ते मुंह उलट जाते हैं। ऐसे ऐसे नहीं उठते हैं कि आगे मुंह उलटते हैं, पीछे मुंह उलटते हैं। नहीं जी, अब चल रहे हैं ऐसे यात्रा, या खड़े हैं मान लीजिए ऐसे, आराम से हम लोग बतिया रहे थे, अब बस वाला अचानक नहीं, अगर धीरे से चलाया था तो ठीक ठाक है, और कहीं एक बार टॉप गियर मार दिया तो उलट गया। क्या देखिए, हंसी की बात आई तब हमारे बगल में एक नए नए मेहमान जी आए थे, मैंने गांव का दामाद था बेचारे, ठीक है ना? उनको मोटरसाइकिल चलाने आता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो एक्सीलेटर पर एक आदमी को बैठाए, मतलब गाड़ी पर एगो बैठाए, आपने अपने चलाने लगे, आके एक्सीलेटर ना पूरा लिया गया उनका, एक ही बार छोड़े ना, तो क्लच छोड़े नहीं, एक्सीलेटर पूरा लिया गया, एक के बार उठ गया, दोनों पीछे उलट गए। सब लोग दौड़ा, हम लोग भी दौड़े भाई, सामने सामने वाला घर वाला की बात कर रहा है, दौड़े। आखिर क्या हुआ बताइए मेरे भाई? देखिए होता क्या है, समझो कि अभी हम लोग बस पर खड़े थे, समझना कि ये बस है, ये क्या है मेरे भाई? बस है। तब बस में हम खड़े थे ऐसे, तो बस अभी कौन जरूरत में है? तो हम भी उस पर खड़े हैं तो कौन जरूरत में है? कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही मान लो ड्राइवर साहब बस को आगे बढ़ाया, ड्राइवर बस को आगे बढ़ाया, तो गति बस में कौन जरूरत आ गया? गति जरूरत है। तो गति जरूरत के कारण तो वो आगे बढ़ गया, हमारा पैर सटा हुआ था किस में? बस में। तो सटल के कारण ये भी गति जरूरत के कारण आगे बढ़ गया। जैसे देखिए, अभी बस कौन जरूरत है में? विराम में। तो हम भी किस में? अब बस में आ गया कौन जरूरत है? तो गति जरूरत के कारण वो आगे बढ़ गया। तब बस में सटा हुआ जो भाग हमारा है, यानी हमारी जो पैर है, वह बस में सटा हुआ है, तो उसमें भी कौन जरूरत आ गया? गति जरूरत है। तो गति जरूरत के कारण आगे, लेकिन ऊपर वाली बॉडी अपनी विराम जरूरत को क्या रखा? बनाए रखा, जिसके कारण वो पीछे छूट गया। एक के बार धपाक से ना हम गिर गए ऐसे। किसी को दिक्कत? हम थे खड़े ऐसे, लेकिन हो गए अब नहीं, अभी चोट नहीं लगा है। चलिए, तो समझ में आई बातें कि हम लोग क्यों ऐसे गिर जाते हैं। अब आगे चलेंगे। कंबल को तेजी से झटकने पर उसके धूल कण बाहर गिर जाते हैं। कभी गौर किए हैं? आपके घर में कोई कपड़ा उपड़ा गंदा हो जाता है, आपकी मम्मी ऐसे करके उसको झोल देती है, झोल ना झोल देती है। हम भी आप लोगों को कभी कभी पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके झोल देते हैं, मतलब कि आपका दिमाग का कुछ गर्दा उर्दा होगा, वो झोल देते हैं भाई। अच्छा, इसी होता क्यों है बताइए तो? कि कंबल को ऐसे झाड़ते हैं तो उसका गर्दा बाहर निकल जाता है। सेम कहानी है। देखिए, कंबल है, ओकरे में कौन चीज है? धूलकण है। कंबल है मान लीजिए, तेरा में कौन चीज लगल है? धूलकण लगा हुआ। दोनों अभी कौन अवस्था में है? विराम में है। ऐसे करके झटका मारेंगे तो कंबल में क्या आ गया? गति जरूरत है। धूलकण अपनी विराम को, जिसके कारण कंबल आगे बढ़ गया, धूलकण रह गया तब पीछे, तब बन गिर गया नीचे, बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से छड़ी के पहाड़ नहीं, जैसे कंबल ले लेते हैं, वैसे करके धक्का मारते हैं,
तो कंबल में कौन गति आ गया? गति जरूरत है। कंबल क्या हो गया? धुलकन विराम जरूरत को बनाए रखा, जिसके कारण कोई दिक्कत। चलिए आगे। इसी तरह से कभी अमरूद पर चढ़े हैं? अमरूद के पेड़ पर कौन कौन चढ़ा बता भाई? सब लोग चढ़े हैं, सब चोर चोरनिया है। अपना गाछ में, अपना गाछ है कि किसी में से चढ़ रहे हैं? तब मजा नहीं आया। तब अपना में से खाने में क्या मजा है भाई? हाँ, चुरा के खाने में मजा आता है। हम लोग तो भाई चुरा के खाते थे भाई, सही बता रहे हैं। चलिए आइए किताब की ओर। अब देखिए, अब पेड़ पर चढ़े, अब काफी टहनी पर ऊपर छलंगी पर जो है अमरूद पीला पीला है, वहां पर तो कोई पहुंच नहीं रहा था। तो कैसे हो टूटे भाई? हम जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो हम क्या किए, टहनी को कस के, तब पकल पकल अमरूद क्या हो गया? गिरा। आखिर कैसे, ये कैसे हुआ भाई? देखो इसका कारण क्या था। देखो, टहनी जो विराम जरूरत में था, ओकरा में लटकल अमरूद भी विराम जरूरत में था ना। अब ऐसे ऐसे करके हिलाए तो टहनी में कौन आ गया? तो टहनी आगे पीछे अपना गति जरूरत कर रहा और नीचे लटकल कौन है? तो अमरूद अपना विराम जरूरत को बनैले है। हेने आता है कन्हू तो टहनी भाग जाता है होने टहनी को कर देते हैं इन्ने। तो जब तक अमरूद होने जाता है तब तक टहनी आ जाता है हेने। और 2 बार 4 बार ऐसे कर दिए तो अमरूद कहता है दूर मर्दा बात नहीं, हम गिर जाते नीचे। दूर है कि नहीं? क्या होता है कि नहीं गांव में ऐसे ना? और नहीं देखे हैं एगो शॉर्ट वीडियो में? नहीं देखे? एगो औरत है, एगो पुरुष जा रहे थे। पुरुष झटके झटके बहुत तेजी से जा रहे थे। औरत साड़ी पहन लेती, सैंडल गया था टूट, तो उड़ा चलाए होता था नहीं, तो धीरे धीरे चल रही थी। तो वो कहा चलो जल्दी से ना। तो उसको कहा दूर मर्दाबा तू जो, हम नहीं जब हम जा घर कहूँ। चलिए आए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अमरूद क्या हो गया? विराम जरूरत के कारण, विराम जरूरत के कारण कोई दिक्कत। चलिए आगे आगे चलते हैं। अब गति जरूरत वाला उदाहरण, गति जरूरत वाला सुनिएगा। हम लोग ना एक बार बाराती गए थे, हमको याद आ रहा है। एक बार कहाँ गए थे? बाराती। वो भी ट्रैक्टर से गए थे। ट्रैक्टर हंसने क्या बात है भाई? पहले के जमाने में ट्रैक्टर से, हाँ हाँ, देखिए मजा आता है खूब उसमें, मजा उसमें बहुत ज्यादा आता है। ऐसे बस ट्रक में मजा नहीं आता है कि ट्रैक्टर का डाला में सब लोग बैठ गए। होली का दिन था, आज सब जो है अपना गा रहा था गीत तरह तरह के, है कि नहीं? हाँ, अखाड़ा होके अपना डांस हो रहा था। सुनिए ना, सुनिए ना, ए हेलो सुनिएगा। ड्राइवर गाना सुन रहा था, कखनो कखनो तनी मजाक कर देता, कहीं चला के ब्रेक मार देता, चुई कि 3-4 को उलट जाता है धपाक से। आखिर ऐसे क्यों हुआ भाई, बताएंगे आप लोग? हाँ देखिए, इसका कारण क्या था कि बस अभी किस जरूरत में था? गति में। गति, बस अभी कौन जरूरत में? तो उस पर यात्री भी उसी स्पीड से चल रहा था, उसी गति जरूरत से चल रहा था। लेकिन जैसे ही अचानक वो ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, तो बस में कौन जरूरत आ गया? यात्री का जो भाग पैर जो सटा हुआ था कौन जरूरत में था? नहीं। तो जिसके कारण क्या हो गया? ऊपर का भाग गति जरूरत को बनाए रखा, तो आगे बढ़ गया। अब पैर विराम जरूरत के कारण पीछे छूट गया, तो अगुए मुहे गिर गया। अब बस हार में नहीं होता है, बस में टाटा में नहीं देखेंगे, टाटा में 2 सीट रहता है, आगे एगो सीट रहता है, ओकरा में पीछे लोहा लगेले रहता है ना, के देखे है ना? एक आदमी ना के लगा दिया कि मुंह यार फोड़ फाड़ दिया। चलिए आई किताब के, तो समझ गया नहीं कहानी? चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से दौड़ता हुआ, या मान लीजिए कोई आदमी लड़का दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है, एक आध को खचरा होता है, गहे से ना के टंगनी ना रहा दिया, छलांग लगा दिया उधर की ओर। आखिर ऐसे क्यों होता बताइए भाई? जैसे मान लीजिए हम लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप बगल में एगो बैठल है कुर्सी पर, सामने से दौड़े कि कथनी टंगनी लगा दिया एगो, कि हम छलांग लगा के गिरे उधर, ऐसा क्या? आखिर ऐसा क्यों? या महाभारत के युद्ध में देखे होंगे, घोड़ा जा रहा है एकदम स्पीड में, घोड़ा को एगो तीर लगा के घोड़ा करके गिर गया, और ऊपर वाला आदमी छलांग लगा दिया होने। ऐसा काहे भाई? ऐसा काहे? इसका कारण क्या समझो? घोड़ा कौन जरूरत में भाई था अभी, ऊपर आदमी बैठा था कौन जरूरत में था? गति जरूरत में था। किसी को दिक्कत?
घोड़ा कौन जरते में, उस पर बैठा यात्री, अचानक घोड़ा रुका, किस जरूरत में आ गया, यात्री का जो भाग घोड़ा में सटल था वो किन जरूरत में आ गया, विराम में आ गया। लेकिन ऊपर हेड यानी बॉडी कौन जरूरत को बनाए रखा, जिसके कारण वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया तो ये आगे फेंकाया तो पीछे से टंगड़ी यार सब पीछे से चल गया, कूद गया घोड़ा पर से। नहीं भाई, चलिए मजा आ गया ना, चलते हैं आगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी बोरा वाला खेल खेले आप लोग? बोरा पर नहीं होता, बोरा पर हम लोग बैठते थे, अब बोरा को पकड़ लेते थे, ऐसे ऐसे बोरा रहता था, है कि नहीं? सुनिए सुनिए, ऐसे बोरा को पकड़े, आई पर हम अलबीना को बैठा दिए। क्या जी अलबीना, इधर सादिया को कहे तू खींचो एकरा, खींचते जा रही थी ना, एक बार कस के झटका लगा दी, कस के झटका लगाई तो बोरा गया, हाथे हाथे गायब। अलबीना चित्ते वहां पर चिल्ला रही है। क्या भाई, इसका कारण यही है। अब समझ गए ना कि, चलिए अब किताब की ओर चलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई यात्री आगे क्यों झुक जाता है, कोई पीछे क्यों झुक जाता है, नहीं ये सब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे। क्लियर? अच्छा एक बात चीज, अच्छा बताएंगे एक बात और, कि जब हम लोग बस से कूदते हैं तो कूदना खतरनाक माना जाता है, चलती बस से कूदना। आखिर क्यों जानते हैं? हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 7 में थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो एक लड़का था हमारे बगल का, उसकी शादी ना करना था उसको, मैंने लोग पकड़ के शादी कर देते थे उस समय। तो उसके बहनोई ही उसको पकड़ के बस में बिठा लिया और लेके जा रहा था, और छतरी पर बैठल था। तब रास्ता में कहा कि तोरा आज शादी करवाएंगे, ले चलते हैं वहीं। वो कहा कि हम ना करेंगे, ठीक है ना। वो क्या किया, देखते देखते बस जा रही थी, और देखते देखते मतलब 7वां में पढ़ रहा था, समझिए कितना होगा, 12-13 साल का लड़का होगा, या 14 ही साल, अगर कम ज्यादा उम्र में पढ़ा होगा तो 14 साल का होगा। वो क्या किया, देखते देखते सड़क के किनारे देखा एक जगह गुआ था, मैंने गोबर नहीं होता गोबर, सोचा कि उसी पर हम कूद जाएंगे। वो छतरी पर से देखते देखते छलांग लगा दिया ऊपर गोबरवा पर, तो गोबरा पर ना गिरा, जाके नीचा गिरा धड़ाक से ना। आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या समझिए। देखिए जब बस आई उस समय, या बस पर से अगर यात्री चल रहा है, तो बस में बैठा हुआ यात्री भी तो उसी की जरूरत से चल रहा है। आप गेट पर खड़े हैं तब भी तो आप उसी जरूरत से चल रहे हैं। सुनिएगा, बस कौन जरूरत में, तो उस पर बैठा यात्री भी। लेकिन जैसे ही बस से आप नीचे उतरे तो आपका पैर जमीन में सट गया, तो आपके पैर में कौन जरूरत आ गया, विराम आ गया। लेकिन ऊपर का बॉडी कौन बनाए हुए है, अभी गति को बनैले है। अब क्या होगा कि ऊपर वाला आगे बढ़ जाएगा, पीछे पैर वाला नीचे छूट जाएगा, जिसके कारण आप गिर जाएंगे, खतरा हो सकती है, मुंह कान फूट सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि चलती बस से कूदना खतरनाक है। फिर समझते हैं, बस कौन जरूरत है में, उस पर खड़ा यात्री गति जरूरत है में। जैसे वह कूदा, तक कूदते ही उसके पैर में कौन जरूरत आ गया, लेकिन ऊपर वाली बॉडी गति जरूरत को बने ले रखा, जिसके कारण ऊपर वाला भाग आगे बढ़ गया, अब पैर रह गया पीछे, अब टेढ़ा हो गया तो आदमी क्या होगा। तो इसीलिए चलती बस से कूदना क्या होता है, खतरनाक होता है। समझ में आई बातें? और हाँ याद रखेंगे, अगर कभी उतरने की बात, कूदने की बारी आ जाए तो उतरिए और दौड़ते रहिए। बस जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में, उल्टा नहीं चलना है। अगर मन बस इधर जा रही है तो आप भी कूदिए और उधरे मुंह दौड़िए, कुछ दूर दौड़िए, और तब जाकर के फिर धीरे धीरे अपन बैलेंस बना के रुक जाइए। समझे? अब उल्टा नहीं, ऐसा नहीं कि बस उधर जा रहा है आप इधर मुंह दौड़ना शुरू कर तो और गिर जाइएगा, है कि नहीं। तो याद रखेंगे, उतरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बस की दिशा में थोड़ी देर चलेंगे, माने खुद दौड़ते चलेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी शरीर में बैलेंस बना करके तब रुकेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतना तो समझ गए। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कि न्यूटन साहब के प्रायोगिक प्रदर्शन, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कई प्रयोग हमने आपको दिखाया। आशा और उम्मीद है सब आप पढ़े, जब सुने होंगे तब बड़ी मजा भी आया होगा, हंसते खेलते हम लोग चैप्टर को पूरा करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग जरत्य और द्रव्यमान। देख भाई, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर जरत्य और द्रव्यमान क्या है, तो क्या बताओगे?
अभी अभी तुरंत ना बताए भाई, जड़त्य का मतलब हुआ अवस्था। अगर वो चल रही है तो गति जड़त्य, और रुकल है तो ये ना होगा जी। कोई अगर पूछे आपसे जड़त्य तो क्या बोलेंगे हम लोग? अवस्था बोलेंगे। कोई कहेगा नहीं समझे, अरे नहीं समझे भाई, मानो अगर कोई बस चल रही है तो वो गति जड़त्य में है, अगर कोई रुकी हुई है उसकी स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा तो विराम जड़त्य में है। आप समझे? तो वो अपने कहेगा हाँ बिल्कुल समझ गया। अब जड़त्य दो प्रकार का नहीं, तो जड़त्य तो समझ गए आप लोग। अब भाई द्रव्यमान क्या है? तो माने वजन, द्रव्यमान माने वजन, कोई दिक्कत? अब जड़त्य जो है ना वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है मेरे भाई, याद रखना। जड़त्य किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर। अगर मान लो, समझना कि 1 रुपया का एगो हम सिक्का लिए छोटी वाली, और एगो 5 रुपया वाली सिक्का लिए हमने छोटी वाली, दोनों में किसका जड़त्य ज्यादा होगा? काहे आप जाने? क्योंकि 5 वाला भारी होगा और 1 वाला। कोई पूछ दे किसका जड़त्य ज्यादा, था क्या बताओगे? नहीं, चलिए एक और बताइए। एक रेलगाड़ी है एगो कार है, दोनों एक के सामने दौड़ रहा है, किसका जड़त्य ज्यादा? रेलगाड़ी का होगा। काहे लगी? भारी है कार। अच्छा एक और बताना, मान लो ये पटरी है, कोई दिक्कत? एक बगल से सटल एगो सड़को है, इस सड़क है ना। अब इस पर एगो रेलगाड़ी दौड़ा रहे हैं हम लोग, रेलगाड़ी को दौड़ा रहे हैं, एक पर एगो कार को दौड़ा रहे हैं। दोनों के स्पीड 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार भी चल रही है ना। तो बताओ मेरे भाई किसका जड़त्य ज्यादा होगा? इसका जड़त्य ज्यादा होगा, क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है। अब एक चीज और, मान लो यहां पर हम एक और दूसरी चीज रख देते हैं, एक मोटरसाइकिल यहां पर रख देते हैं पैशन प्रो, एगो यहां पर रख देते हैं हम लोग बुलेट भाई को। बुलेट भाई को, तब बुलेट भाई देखे है ना, तनी मोटकर रहता है के, पैशन थोड़ा सा हल्का होता है। चलिए सुनिए ना, अब ये तो समझ गए कि पैशन है तो इसका वजन रख देते हैं हम लोग 1 कुंटल। कितना रख देते हैं? 100 केजी। अब बुलेट को रख देते हैं 200 केजी, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए। अब ई स्पीड चल रहा है 30 के स्पीड में, ये कितना के स्पीड में चल रहा है? ई स्पीड चल रहा है 10 के स्पीड में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति। तब बताइए किसका संवेग ज्यादा होगा, माने जड़त्य है? बुलेट का होगा। गौर करके देखिए, अब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2000, आई दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3000। तो कौन ज्यादा हुआ? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है ना, स्पीड उसकी ज्यादा थी, इसलिए गुना करने के बाद हमको पता चला है ना। तो वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए। तो अब जड़त्य और द्रव्यमान समझ गए कि किसी वस्तु का जो जड़त्य है किस पर निर्भर करती है? उसके द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करती है? जो जितना बड़ा होगा उसका यानी वजन ज्यादा होगा तो उसका जड़त्य भी ज्यादा होगा। एक छोटी पत्थर ले लेते हैं, एगो बड़ा पत्थर ले लेते हैं, दोनों को लुहरा देते हैं, तब बताइए किसका जड़त्य ज्यादा होगा? छोटा वाला का कि बड़का वाला का? काहे लगी? सीधी सीधी बात है कि छोटा वाला का क्या है? वजन कम है, बड़ा वाला का वजन हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि जड़त्य और द्रव्यमान में संबंध, तो बता देंगे ना, लिखेंगे जड़त्य और द्रव्यमान में गहरा संबंध है भाई। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्य ज्यादा होगी, द्रव्यमान कम है तो। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, लास्ट हमारा पॉइंट है, ऐसे आगे और पढ़ना है लेकिन फिलहाल इतने तक पढ़ेंगे, बाकी देखेंगे हम लोग कल। क्लियर? जा भाग गया ऊपर रे। संवेग किसे कहते? देखिए संवेग, तब वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे? संवेग। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे? नहीं समझे? जैसे अभी अभी आपने देखा था एक वस्तु कितना वजन का था? 200 केजी, लेकिन ये स्पीड से चल रही थी कितना? ये इसका क्या हो गया? संवेग। नहीं, एक वस्तु मान लीजिए 50 केजी का है, चल रहा है 40 के स्पीड से, ये इसका क्या हो गया? यानी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, यानी संवेग को सूचित करते हैं हम लोग किससे? P से। P बराबर m इंटू वी,
एम का मतलब हुआ वस्तु का द्रव्यमान मास, और भी का मतलब हुआ वेग, है ना, समझ रहे ना। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे, संवेग। इसका ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी केजी मीटर प्रति। कोई दिक्कत? अगर कोई पूछे आपसे संवेग किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे आप? वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बोलते रहिए ना, बोलते रहिएगा तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति। चलिए, तो न्यूटन के गति नियम भी बता ही देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्या खत्म कर देते हैं इसको। देखिए न्यूटन का हम लोग कितने नियम पढ़े थे? 3 बोले थे। पहला वाला जान गए थे ना, क्या नाम था उसका? जड़त्व का नियम कहिए, गैलीलियो का नियम कहिए, चाहे न्यूटन साहब का नियम कहिए, बात एक ही है तीनों। अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन का द्वितीय गति नियम। वो क्या कहे सो देखिए, किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होती है। उन्होंने क्या कहा समझिए, कि किसी वस्तु पर आप अगर बल लगाते हैं तब बल के कारण कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, जो त्वरण उत्पन्न होगा वो बल के क्या होगी, समानुपाती होगी, ठीक है। फिर समझिए, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, अर्थात परिवर्तन बल की दिशा में होती। ये तो किताब की लैंग्वेज है, हम समझते हैं ऐसे। मान लीजिए एक पिंड है, ऐसे गोला रखा हुआ था गेंद, क्या हमने इसको इधर से हमने फोर्स लगाना शुरू किया, हमने इधर से फोर्स लगाना शुरू किया, तो ये क्या होगी, इधर की ओर लुघरेगी, लुघरेगी ना। तो आपने जो बल लगाया है जिसके कारण यह लुघरने लगी, अगर हम हल्का बल लगाए होते मेरे भाई तो वो हल्के हल्के लुघरती। अगर कस के धक्का दे देंगे तो क्या होगी, वो कस के लुघरेगी, क्या, यानी जितना आप बल लगाएंगे उतनी ही तो गुरकेगी। समझ में आई बातें? अगर बल आप धीरे धीरे लगाएंगे तो क्या होगा, अगर कस के लगाएंगे तो इसका मतलब जितना बल लगाएंगे उतने स्पीड भागेगी। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं हम लोग बल के समानुपाती। क्या हुआ ये, क्या, एक साइकिल ले लीजिए, पेंडल धीरे धीरे चलाइए तो क्या होगा, धीरे धीरे चलेगी, यानी आप बल कम लगा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको स्पीड जाना है कहीं, तब क्या करेंगे, लचका लचका के, लचका लगा के पूरा स्पीड चलाएंगे ना जी, ये नहीं होता है। जब छोटा आदमी रहता है तो ऐसे नहीं ना चाहता, हम लोग तो पूरा मान लीजिए पैर पहुंच जाएगा तो आराम से चलाएंगे, तब तो हमको लचकना नहीं पड़ेगा। अब लेकिन हमारा ले लीजिए अंकुश को ले लीजिए, वो क्या नाम है उसका, टुक टुक को ले लीजिए, ऐसा का पैंडल में तो ऊपर का सीट पर से पैरे नहीं चुमता है, तो ऐसे लचक जाएगा, एक बार ना लचकेगा, एक बार ना लचकेगा, तब चलाएगा। क्या रे, होता है ना ऐसा, हम लोग बच्चा में भी ऐसे चलाते थे, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है समझे, देखिए आप जितना बल लगाएंगे उतने ना चलेगा, यानी देखिए जितना बल लगाए उतने चला, तो इस चीज को कहते हैं हम लोग समानुपाती। क्या बोलेंगे हम लोग, यानी किसी वस्तु पर आपने बल लगाया, बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ, गति आई, वह बल के समानुपाती होगा, अर्थात जितना बल लगाएंगे उतनी त्वरण उत्पन्न होगी। एक बात हुआ। यही बात को फिर आगे न्यूटन साहब ने कहा कि त्वरण जो होगा वो बल की दिशा में होगी। अब मान लीजिए अगर धक्का हम इधर से दे रहे हैं तो गेंदबा उधर जाएगी का जी, तो इधरे ना गुरकेगी। अगर कोई आदमी मान लीजिए हम इधर से हट जाए, इधर से कोई आदमी अगर धक्का दिया है तो किधर जाएगी, तब तो इधर भागेगी, क्या, तब बल की दिशा में ना हुआ। वही कह रहा है कि त्वरण जो उत्पन्न होगी वह किसके दिशा में होगी। तो न्यूटन साहब द्वितीय गति नियम में कितनी बातें बताई, 2 बातें। पहला कहा कि आप वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उतनी त्वरण होगी, जितना बल लगाएंगे। अब अगर धक्का मारेंगे कस के तो कस के जाएगा, धीरे से मारेंगे धीरे जाएगा, बात खत्म। यानी त्वरण बल के समानुपाती होगी। किसी को दिक्कत? दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर त्वरण उत्पन्न हुई तब बल की दिशा में होगी, जिधर जा रही उधरे होगी, क्या हो, ये नहीं बात कहा। किताबी भाषा में अब इसको हम लिखेंगे। अभी तो समझ गए ना, पहला क्या कहा उन्होंने बताई तो, हाँ उन्होंने कहा जितना बल लगाएंगे उतनी त्वरण उत्पन्न होगी। फिर से बोलिए क्या कहा उन्होंने, बल धीरे धीरे लगाएंगे तो, कस के धक्का मार देंगे तो,
ये बात कहा कौन? यानी बल त्वरण एक दूसरे के क्या हुआ? समानुपाती। समानुपाती का मतलब जितना जितना बराबर बराबर। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा बात उन्होंने क्या कहा कि त्वरण जो होगी वो बल की जिधर मुझे धक्का मारेंगे उसके उधर उधर से जाएगी। कोई दिक्कत? अब चलते हैं इसी के प्रायोगिक प्रदर्शन। देखिए इसके लिए प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए याद रखेंगे आप लोग, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग किससे चल रही है? अंतिम वेग उसका क्या है? अब वस्तु का द्रव्यमान क्या है? तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग, संवेग अभी ये पढ़े हैं ना हम लोग, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के, यानी पहला वेग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर वस्तु m है, किस चाल से चल रही है? तो हो गया mu। लेकिन अंतिम वेग क्या हो जाएगी? तो अंतिम संवेग हो जाएगा mv। क्या हो जाएगा? अर्थात t समय अंतराल में वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर यानी p2 माइनस p1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना mv माइनस का mu, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m कॉमा ले लेंगे तब v माइनस क्या जाएगा आपका? कोई दिक्कत? लेकिन समय अंतराल t है तो आप t यहां लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस चीज को उन्हें दर्शा दिया, फिर उन्होंने कहा देखिए इसी चीज को हमें यहाँ पर लिखे हैं p2 माइनस p1 समय अंतराल। अब देखिए कह रहा न्यूटन के द्वितीय गति नियम में क्या कहता है कि बल जो है वह समानुपाती है, यानी F माने होता है फोर्स, बल। ये जो देख रहे हैं ना इसका नाम है समानुपाती है। ये क्या हमारी किसके? तो संवेग परिवर्तन के दर में लगा समय। अर्थात उसी चीज को वहां पर हमने लिखा जो अभी पीछे हमने बताया था। चलिए अर्थात शुद्ध गतिकी के नियम हम लोग पढ़े थे, याद है ना, v बराबर u प्लस ए टी। अगर मान लीजिए हम अगर a को अपनी जगह छोड़ दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, v u को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का u बराबर का क्या? ए टी। a यहीं छोड़ देंगे तो v माइनस u बटे का क्या? तो यही चीज तो यहाँ पर था। तो अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ km, इसका वैल्यू कितना हुआ? अर्थात फोर्स वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, ये बात किसने बताया हमें? चलिए अब इसके भी कुछ प्रायोगिक प्रदर्शन है जिसको हम लोग अभी देखेंगे, उसको क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन के द्वितीय गति नियम में प्रायोगिक प्रदर्शन। कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइल्स के समूह को एक साथ तोड़ देना। 9th के बच्चे ना जब भी बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ करामात तो जरूर करते हैं भाई। चलिए कराटा का खेल देखे हैं? कराटा का खेल हम भी बचपन में कराटा खेल सीखते थे। ऐसे करके एगो ईंट रखते थे, एक ईंट पर ऐसे करके मारते थे कि ईंट टूट जाता था। दो तीन लकड़ी को रखते थे ऐसे, आए मारते थे ऐसे करके कि टूट जाता था। हमारा तो लेफ्ट ही चलता था इसीलिए मारते थे। अरे वो लोहा का बना हुआ टूटने का चीज है यार। चलिए आइए किताब की ओर। लेकिन कराटे वाले तोड़ते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियां को एक बार मारेंगे तोड़ देते हैं। अच्छा वहां पर होता क्या है बताइए भाई, क्यों ऐसा होता है? नहीं नहीं, प्रैक्टिस करते करते नहीं होता है। देखिए उसका कारण क्या है, वही अभी जो आपने पढ़ा कि वस्तु द्वारा लगा बल, वस्तु द्वारा क्या होता है, उसमें उत्पन्न त्वरण की क्या होती है? समानुपाती होता है। ठीक कराटे की खेल में भी वही बात होती है। जैसे वो रखता है मान लीजिए लकड़ी और वो बल लगाया है, तो बल लगाता है तो प्रति एकांक पर लगाता है, तब बल अचानक लगा है जिसके कारण नीचे वाली वस्तु में क्या आ गया है? त्वरण उत्पन्न हो गया। कहां पर? जहां पर बल लगा है वहां पर। जैसे देखिए ये लकड़ी है, ऐसे समझना, ऐसे ये लकड़ी है, अब ऐसे करके हमने क्या किया, इस पर मारा है ऐसे, तब मारेंगे तो जिस जगह पर हमारी हाथ लगी है उसी जगह पर क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण। तो त्वरण के कारण वह क्या हो गया? आगे बढ़ गया, और दोनों भाग क्या हो गया? पीछे रह गया, जिसके कारण वह क्या हो गया? टूट गया। त्वरण उत्पन्न हुआ, इसके कारण हुआ। चलिए आगे। ऊंची कूद के खिलाड़ी स्पंज गद्दे गिराना है। देखिए ऊंची कूद जहां होती है ना, जहां हम लोग जंप करते हैं, कूदते हैं, देखे होंगे मिलिट्री यार वाला भी, कौन कौन वाला, बहाली सब वाला को, पुलिस वाला सबको, एगो रहता है ऊंची कूद रख बनेले रहता है, आ एगो पीछे रहता है एगो सीट बनेले, आ लड़की सबको देखिएगा दौड़ते आएगी, एक बार ऐसे करके जंप लगाएगी और पार करके, हमरा से तो हो नहीं करता, हम तो इतना ऊंच नहीं कूद पाते हैं क्या नहीं, देखिए बहुत आदमी कूदता है 5 फीट 6 फीट इतना इतना ऊंचा कूद जाता है, हमरा से तो बता 3 फीट ना होगा हमरे से।
ऐसी बात नहीं रहे, हम भी कूद सकते हैं। नहीं कूदते हैं इसका क्या मतलब है? हमको जरूरत नहीं है। चलिए आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वो ऐसे करके कूदते हैं ना, जहां पर गिरती है वहां पर क्या लगा लेता है? स्पॉन्ज लगा लेता है। क्यों? देखिए होता क्या है, समझिएगा, समझिए समझिए कि अगर ये फर्श हमारी है, ये फर्श है मजबूत वाली, तो ऐसे करके आएगा, ऐसे गिरेगा, एक बारी नहीं गिरेगा। ये फर्श जो है अचानक उसको चोट लाएगा नहीं। अब इस पर हम लगा दिए स्पॉन्ज, इतना मोटा का स्पॉन्ज लगा दिए, तो अब वो स्पॉन्ज पर आया तो उसकी गति धीरे 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 नीचे गई है। स्पॉन्ज उसकी गति को क्या कर दिया है? रोक दिया है। तो उसकी गति क्या हो गई? तो अब गति कम हो गया तो धीरे धीरे जाकर के वहां पर सटी है, तो अब चोट उसको नहीं लगा। समझिए फिर से, इतना मोटा गद्दा लगा दिए, अब ऊपर से गिरा तो वो तो मुलायम चीज है, तब मुलायम चीज है तो वो धीरे 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 उसको लेके आया नीचे। क्या लाया? वो सट गया, गद्दा में आके सट गया, और सटता है तो गद्दा धीरे धीरे उसको नीचे लाता है, कहता नीचे चलो धीरे धीरे, नीचे चलो धीरे धीरे, हाँ दुल्हन धीरे धीरे रखियो पैर, हाँ आगे। अब तो आ गया नीचे तो क्या होगा? क्या रे, गाना में नहीं है? बिहार में नहीं गीत गाता है कौन? दुल्हन धीरे धीरे रखियो वाला पैर, हमको याद नहीं भाई। आइए किताब के। चलिए लड़कियां लोगों को सब गाना है, समझ गए ना? अब चलते हैं, सुनते हैं बाजा में। अब कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। भाई देखिए, जहां जैसे हम लोग कूदे थे, तो अभी जैसे मान लीजिए हम लोग कुश्ती लड़ते हैं जहां पर या कूदते हैं वहां पर, अगर पक्का सीमेंटेड कर दीजिए, ईंट आर बिछा दीजिए और तब ऊपर कूदकाइए तो क्या होगा? ज्यादा चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मजबूत है, तो वो तो नीचे धसेगी नहीं, हमारा हड्डी धंस जाएगा लेकिन वो नहीं धसेगी, तो वहां पर ज्यादा चोट लगेगी। लेकिन अगर वहां पर अगर मान लीजिए मिट्टी है या कुछ भी है, घास उस बिछा दीजिए तो मुलायम हो जाएगी। अब ऊपर क्या कर दीजिए, ऊपर कूदिए, तो कूदने से क्या होगा कि आपके जो वजन है वो धीरे धीरे न जमीन में सटेगी, तो चोट लगेगा ज्यादा, क्योंकि आपकी गति को क्या कर दिया है? स्लो कर दिया है। चलिए आगे। क्रिकेट कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है। देखिए क्रिकेट कैच खेले हैं आप लोग ना, ऐसे लेता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे काहे नहीं रोकता है? ऐसे ऐसे करके रोक देगा तो क्या होगा? पूरा हाथ और फट सकता है बुआ। हाँ, काहे लगी? क्योंकि देखिए जैसे ऐसे हम रखे हुए, गेंद गति से आ रही है, तो गति आएगी ऐसे करके मारेगी, हमको नहीं मारेगी। तब पूरा हमारा गेंद की गति अचानक हमारे हाथों में आ गई, तो गेंद का जो बल था, गति था, वो कहाँ गया? तो पूरा हमारे हाथ को क्या कर देगा? वो क्षतिग्रस्त कर देगा। तो हम क्या करते हैं, गेंद को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे आया, ऐसे पकड़े, ऐसे खींच दिए, या ऐसे करके ऐसे लिए, ऐसे खींचे, नहीं खींचे। ऐसे करने से क्या होगा कि गेंद की गति अब धीरे धीरे हमारी तलहटी में सटी है, लेकिन धीरे धीरे आ रही है, उसको कहते हैं तुम धीरे धीरे आओ, और गति को रोक दिए, नहीं रोक दिए। जैसे पंखा को अचानक रोक सकते हैं? नहीं, धीरे 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 पकड़ लेंगे उसको। नाच रहा है उसको हम पकड़ लेंगे, लेकिन कैसे? धीरे 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 धीरे। अचानक जाकर आकर उंगली लगा दीजिए तो आपके उंगली को काट के नीचे गिरा देगा वो। कहने का मतलब है कि हम जो क्रिकेट खेल लेते हैं, ताकि क्यों लेते हैं? उसकी गति धीरे धीरे हमारे हाथों को लगे, हमारी हाथ क्षतिग्रस्त न हो। अच्छा, बॉक्सर का खेल देखे हैं? बॉक्सर वाला खेल, बॉक्सर वाला देखे हैं? ऐसे नहीं, दो हाथ में रहता है, तो रहता है सना पहले, और मैं गुद्दा लगे ले रहता है, गुद्दा माने रुई, लड़ता है, होता है ना जी। अगला को मारता, ऐसे मारता है तो ऐसे करता है, होता है ना? क्या लगे बताइए? अगर अचानक ऐसे मुधैले रहेगा, मार दिया कहीं, तो हेने वाला जबरा इन्हें चलाएगा, नजर आएगा, अरे वाह टेढ़ हो गया, नहीं जी। तो इसलिए क्या करता है, वो छिपता है, चोट तो लगता ही है, छिपता है, ऐसे ऐसे करेगा तो उसकी गति धीरे धीरे उसको लगेगा, लगा है लेकिन धीरे धीरे लगेगा, तो क्या होगा? उसकी कम चोट लगेगा, इसीलिए कोई दिक्कत। और वही चीज होता है गाड़ी में स्प्रिंग। क्या? जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर में स्प्रिंग रहता है क्या? नहीं रहता। मजा आता है उसमें चढ़ने में। खा करके कहीं आए बराती से उधर से, रास्ते में फंस जाएगा, झोला मार झोला मार झोला मार झोला। हमको तो मजा आया था तब जब हम पढ़ रहे थे छठा में, तब काहे लगी जानते हैं? एगो गए बराती, तो इधर से तो ले गया कार में बैठा के, आ 2 दिन वाला बराती था उधर, शाम में ऐसे ही 4 बजे 5 बजे में खिला दिया, भात दाल पापड़ तलौरी दही चीनी खिलाया, खा लिए। बुझने उतने कितना भी करता था, कितने खेबे किए होंगे। आ कहा कि कार अभी नहीं आएगा, से ट्रैक्टर से चल जाना है सब आदमी को। ट्रैक्टर पर हम लोगों को बिठा दिया, हाँ बिठा दिया, ज्यादा दूर नहीं था, बगल ही था, हलई के बगल में थे हम लोग।
अब वहां से वो टायर, जो ट्रैक्टर था ना, उसका एगो चक्का पिछला वाला जो था, ओमें गिट्टी दे लेता बड़का गो, पंचर होता है ना तो गिट्टी ऐसे मारता, एक के बनाता ढन ढन ढन, पूरा खायल पियल को पचा दिया। घर पहुंचे, नजर आया कि पूरा देह थक थक आ गया। हम कहले ऐसा बराती करेंगे तो मरिए जाएंगे हम। मैंने टायर भी अच्छा नहीं था, टायरो जो था ना वो एकदम पंचरे वाला था, समझिए कैसे कैसे ले आया पहुंचा दिया हम लोग। पहले अभी के जमाने में ना बोलेरो स्कॉर्पियो है जी भाई, उस जमाने में कहाँ बोलेरो स्कॉर्पियो, अबो गांव में अबो नहीं करता था, मारुति ज्यादा से ज्यादा हुआ करती थी कार, नहीं आप बोलेरो स्कॉर्पियो का जमाना नहीं हुआ था हम लोग बचपन में। चलिए, तो उसमें स्प्रिंग लगी होती है किसमें, गाड़ी में। वो क्या करता है देखिए, ऐसे ऐसे करता है, यानी जब ये झोला में जाएगी तो स्प्रिंग ऊपर टन जाएगा ऐसे। देखिए गाड़ी जब झोला में जाएगी हचक्की में, तो स्प्रिंग उठैले रहेगा, कहेगा तू ऊपर उठल रहो, आज जैसे ही ऊपर समतल में जाएगा तो कहेगा आप नीचे आओ धीरे धीरे। तो हमको झोला का पता, स्कॉर्पियो आर में तो औरों नहीं पता चलता है, आराम से जा सकते हैं एकदम लग्जरी, नहीं जी। आप फॉर्चूनर आर होगा तो और अच्छा होगा क्या, कहीं खटारा वाला ले लिए बोलेरो तो समझिएगा क्या सौकर उसमें रहबे नहीं करता। तो स्प्रिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, वो क्या करती है, हमारी गति को क्या करती है, ठीक है ना, जिसके कारण हमें। चलिए तो इसे समझ गया, क्लियर हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन के प्रथम गति नियम, और उससे संबंधित अनेक सी बातें, संवेग। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।